नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीपी और आपका स्वागत करता हूं वीपी स्टॉक एकेडमी पर। आज के वीडियो में हम स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक संपूर्ण परिचय प्राप्त करेंगे। स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे यह काम करता है और आप कैसे इसमें निवेश कर सकते हैं। हम इस वीडियो में इन सवालों के जवाब देंगे ताकि आप स्टॉक मार्केट की दुनिया में आराम से कदम रख सकें। अगर आप नए हैं इस फील्ड में और स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट का नाम सुनते ही आपके मन में ये तस्वीरें आती होगी। ये मुंबई की बिल्डिंग्स, ये लाल हरे निशान, ये गिरावट के निशान, ये बढ़ोतरी के निशान, ये पीले रंग का इकोनॉमिक टाइम्स अखबार, ढेर सारे ग्राफ्स, ढेर सारा मैथ्स। इसी के साथ आपने शेयर मार्केट के बारे में ये कहावतें भी सुनी होगी। 1. स्टॉक मार्केट कभी नहीं सोता है। 2. स्टॉक मार्केट में सफलता धीरे धीरे आती है, लेकिन हानि तुरंत हो सकती है। 3. स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले समझ लो, फिर उठो और फिर कमाओ। 4. स्टॉक मार्केट एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, बुल और बियर। 5. सबसे बड़ा जोखिम वो है जब आप किसी चीज को समझ गए हो और वो चीज गिरती है। 6. स्टॉक मार्केट में निवेश करना किसी कसिब के साथ प्यार करने की तरह होता है, कभी दुख और कभी सुख। 7. सफल निवेशक वो होते हैं जो अपने होशियारी के साथ निवेश करते हैं, नहीं जो अपने लक्ष्यों की पीछा करते हैं। 8. स्टॉक मार्केट में सिर्फ दो प्रकार के लोग होते हैं, जो हारते हैं और जो सीखते हैं। 9. स्टॉक मार्केट की तरह जिंदगी में भी कभी बुल और कभी बियर मोड होते हैं। 10. स्टॉक मार्केट विश्वास और धैर्य की मांग करता है, लेकिन यह भी याद दिलाता है कि पैसा कभी सामग्री नहीं होता। आइए जानते हैं कि कंपनी का शेयर होता क्या है। दोस्तों, किसी कंपनी का एक शेयर एक तरह का हिस्सा होता है जो वो कंपनी बेचती है और आप उसको खरीद सकते हैं। जब आप किसी कंपनी के एक शेयर को खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के साथ एक साझेदारी में शामिल हो जाते हैं। अगर कंपनी अच्छा काम करती है और पैसे कमाती है तो आपको भी कुछ हिस्सा मिलता है। लेकिन अगर कंपनी के साथ कुछ गड़बड़ होती है तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए शेयर खरीदने से पहले आपको सोच समझकर करना चाहिए और स्टॉक मार्केट के बारे में और भी अधिक समझना जरूरी होता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूं कि शेयर होता क्या है। बड़े शहर में एक छोटे से गांव के लड़के का नाम था मुन्ना हलवाई। मुन्ना हलवाई ने अपने पिता के साथ एक छोटी सी मिठाई की दुकान चलाई थी जिसका नाम मुन्ना मिठाई वाला था। उनके हाथ की मिठाई बहुत प्रसिद्ध थी और वे अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम किए। एक दिन मुन्ना हलवाई का दिल मिठाई के साथ साथ व्यापार को भी बढ़ाने का ख्वाब देखने लगा। वे अपनी दुकान को बड़ा करने और नए प्रकार की मिठाइयों का निर्माण करने के लिए और अधिक पैसे की आवश्यकता महसूस करने लगे। मुन्ना हलवाई के सामने अनेक विकल्प थे, जैसे बैंक से कर्ज लिया जाए या दोस्तों से कुछ पैसे उधार लिए जाए, कुछ सावकारों से ब्याज पर पैसे लिए जाए। पर इन सब ऑप्शंस में दो चीजों का डर और जोखिम था। एक, पैसे को कभी ना कभी वापस करना ही है। दो, पैसे के साथ ब्याज भी देना होगा। मुन्ना को ऐसा ऑप्शन चाहिए था जिसमें ब्याज भी देना ना पड़े और पैसे भी वापस नहीं देने पड़े, क्योंकि मुन्ना को पता था कि इंसान को नींद आती है पर ब्याज को नहीं। मुन्ना की ये सोच सुनकर लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन मुन्ना की मुलाकात जिग्नेश भाई गुजराती से हुई, जो कि एक बड़े बिजनेसमैन थे, और मुन्ना ने अपनी सोच उनसे साझा की। तो जिग्नेश भाई गुजराती ने मुन्ना को बताया कि आपकी सोच बिल्कुल सही, ये सच भी हो सकती है। जिग्नेश भाई गुजराती ने मुन्ना को अपनी दुकान मुन्ना हलवाई को शेयर मार्केट में लिस्ट कराने का सुझाव दिया, जिसमें जिग्नेश भाई गुजराती ने मुन्ना को बताया कि वो अपनी दुकान का 25% तक का हिस्सा सार्वजनिक रूप से शेयरों के माध्यम से लोगों को बेचकर पूंजी जमा कर सकता है। इससे चार चीजें होगी। एक, दुकान का मालिक मुन्ना ही रहेगा। दो, उसको किसी को ब्याज नहीं देना है, अगर मुनाफा होता है तो वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तीन, ये पैसे कभी वापस नहीं देने हैं। चार, जिन्होंने शेयर खरीदे हैं, अगर उनको उन्होंने शेयरों में लगाए हुए पैसे वापस चाहिए तो उनको वो शेयर किसी तीसरे व्यक्ति को बेचकर अपने पैसे वापिस प्राप्त करने होंगे। ये सब बातें सुनकर मुन्ना की आंखें चमक उठी और उसने अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराने का निर्णय लिया। मुन्ना की दुकान मुन्ना हलवाई
कि कुल कीमत 10 लाख रुपए थी। मुन्ना ने उसके दुकान के काल्पनिक तौर पर 1 लाख हिस्से किए और हर हिस्से की कीमत 10 रुपये रखी। इस हर 10 रुपये कीमत के हिस्से को ही हम शेयर कहते हैं। इस हर एक शेयर की कीमत 10 रुपये है। मुन्ना ने अपने खुद के पास 26% शेयर रखे और 38% शेयर यानी 5000 शेयरों को 10 रुपये प्रति शेयर के भाव से बेचने का विचार बनाया और सार्वजनिक तौर सब लोगों से निवेदन किया कि जो भी कोई मुन्ना हलवाई दुकान में हिस्सेदारी खरीदना चाहता है वो हमारे शेयर 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीद सकता है। मुन्ना हलवाई एक जाना माना हलवाई था। लोगों का उसके प्रति विश्वास था और लोग उसके बिजनेस में हिस्सा लेना चाहते थे। देखते ही देखते मुन्ना हलवाई के सब शेयर बिक गए और मुन्ना को बिना ब्याज के 4,90,000 रुपये का कैपिटल मिल गया और लोगों को उसके बिजनेस में हिस्सेदारी। इस प्रक्रिया में हुआ क्या वो हम अब समझते हैं। येट मुन्ना हलवाई को 4,90,000 रुपये का कैपिटल मिल गया, ना जिस पर ब्याज देना है ना वो वापस देना है। 2 मुन्ना हलवाई अब मुन्ना हलवाई लिमिटेड हो गया। अब ये दुकान सार्वजनिक हो गई थी। 3 मुन्ना का कुल कैपिटल 14,9 लाख हो चुका था, जिसमें पहले का 10 लाख और शेयर होल्डर्स का 4,9 लाख था। 4 मुन्ना ने जिस प्रक्रिया से शेयर बेचे थे उसको आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। 5 मुन्ना हलवाई को अब से जो भी मुनाफा होगा उसमें से उसका हिस्सा निकालकर सब पैसे शेयर होल्डर्स में समान बांटने होंगे। इसको हम डिविडेंड कहते हैं। 6 इस प्रक्रिया में मुन्ना दुकान का मालिक भी था और उसकी पूंजी 99% से बढ़ चुकी थी। जो भी बदलाव हुए थे वे केवल कागज पर थे। तो दोस्तों आप समझ ही चुके होंगे कि कंपनी का शेयर होता क्या है और यह सिस्टम कैसे काम करता है। आइए अब जानते हैं कि शेयरों के भाव कैसे बढ़ते हैं या कम होते हैं। और आपने देखा कि जब मुन्ना हलवाई ने शुरुआत में शेयर बेचने के लिए निकाले थे तो उसका रेट 10 रुपये प्रति शेयर था, क्योंकि उसकी दुकान मुन्ना हलवाई की कुल पूंजी 10 लाख रुपये थी। परंतु जब लोगों ने उसकी दुकान के शेयर खरीदे तो उसके पश्चात उसके पास 4,9 लाख की अतिरिक्त पूंजी जमा हो गई। इस प्रक्रिया में उसकी कुल पूंजी 4,9 लाख हो गई, पर शेयर तो वे लाख ही थे। इसका मतलब अब से मुन्ना हलवाई की हर एक शेयर की कीमत 4,9 रुपये हो गई। इस प्रकार 10 रुपये प्रति शेयर का भाव अब 14,9 प्रति शेयर हो गया। 2 अब जाहिर है कि मुन्ना के पास अतिरिक्त पूंजी आने की वजह से उसने और अलग प्रकार की मिठाइयां बनाना शुरू किया। उसने शहर में और ब्रांचेज ओपन किए, जिससे उसका सेल और मुनाफा बिराज गया। अब मानिए मुन्ना ने पहले साल में 3 लाख रुपए का मुनाफा कमाया और उसमें से 1 लाख रुपए शेयर होल्डरों को डिविडेंड की तौर पर बांट दिया, तो कुल मुनाफा बचता है 2 लाख रुपये। तो मुन्ना हलवाई की कुल पूंजी पहले के 14,9 लाख और ये 2 लाख ऐसे 16,9 लाख रुपये हो गई। अब कंपनी के शेयर तो 1 लाख ही है, तो शेयर की कीमत हो जाएगी 16,9 रुपये प्रति शेयर। जैसे जैसे मुन्ना हलवाई मुनाफा कमाते जाएगा उसके शेयरों के भाव बढ़ते जाएंगे, और अगर मुन्ना हलवाई को व्यापार में नुकसान होता है तो शेयरों के भाव नीचे आ जाएंगे। 3 डिमांड और सप्लाई। अगर शेयरों डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए तो शेयरों के भाव बढ़ते हैं, और जब शेयरों का सप्लाई बढ़ जाए और डिमांड कम हो जाए तो शेयरों के भाव कम हो जाते हैं। 4 मार्केट सेंटीमेंट। जब शेयर बाजार में तेजी का माहौल हो तो शेयरों के भाव बढ़ते हैं, और जब मंदी का माहौल होता है तब शेयरों के भाव कम होते हैं। 5 न्यूज एंड इवेंट्स। समाचार और घटनाएं जैसे कि प्रोडक्ट लॉन्च, सीईओ परिवर्तन या आर्थिक उथल-पुथल शेयरों की कीमत को प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि ये निवेशक की नजरिए पर है कि इस चीज को वे कैसे देखते हैं, जिससे त्वरित मूल्य परिवर्तन हो सकते हैं। 6 रूमर्स एंड स्पेकुलेशन। अफवाहें और अटकलें। अफवाहें और अटकलें स्टॉक की कीमतों को भी बढ़ा सकती हैं और गिरा भी सकती है, भले ही वे ठोस तथ्यों पर आधारित न हों। ट्रेडर्स अक्सर प्रतिक्रिया करते हैं कि वे क्या सोचते हैं कि क्या होगा। आइए अब जानते हैं कि शेयर खरीदे बेचे कैसे जाते हैं। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां पर लोग शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। ये एक बाजार है
जहां पर स्टॉक की कीमतें रोजाना डिमांड और सप्लाई की वजह से बदलती हैं। एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली, और यहां पर स्टॉक्स पैसे की एवज में बदली होते हैं। इसका सीधा मतलब होता है कि जो व्यक्ति शेयरों को बेचता है उसको पैसे मिलते हैं, और जो खरीदता है उसको उसके शेयर्स। इसको उदाहरण के तौर पर समझते हैं। एक व्यक्ति है एबीसी और दूसरा XYZ। एबीसी के पास मुन्ना हलवाई कंपनी के 10 शेयर हैं और उसको 20 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से वह बेचने हैं। XYZ के पास 200 रुपये हैं और वह मुन्ना हलवाई कंपनी के 10 शेयर खरीदने हैं। तो एबीसी और XYZ दोनों स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएंगे और अपनी अपनी जरूरत बताएंगे। तो एक्सचेंज क्या करेगा? वो XYZ से 200 रुपये लेकर एबीसी को देगा और एबीसी के पास पीडी बेचे हुए 10 शेयर उठाकर XYZ को देगा। इसके बदले एबीसी और XYZ दोनों स्टॉक एक्सचेंज को एक फीस देंगे। भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंजेस है? भारत में 2 प्रख्यात स्टॉक एक्सचेंजेस है। उनके नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। ये दोनों एक्सचेंज मुंबई में स्थित है। क्या हम स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्टली शेयर खरीद या बेच सकते हैं? नहीं। स्टॉक एक्सचेंज के प्रतिनिधि द्वारा आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं। इन प्रतिनिधियों को शेयर ब्रोकर या शेयर दलाल कहते हैं। इन शेयर ब्रोकरों के पास आप डीमैट अकाउंट ओपन करके शेयर खरीद या बेच सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है? डीमैट अकाउंट ओपन करने हेतु पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक में खाता होना जरूरी है। शेयर ट्रेडर और शेयर इन्वेस्टर किसे कहते हैं? शेयर ट्रेडर जो व्यक्ति नियमित या डेली बेसिस पर शेयर खरीदता बेचता है उसे शेयर ट्रेडर कहते हैं। वो शॉर्ट टर्म के लिए शेयर खरीदता है। शेयर इन्वेस्टर जो व्यक्ति लंबे अवधि के लिए शेयर खरीदता है और उसका मुख्य हेतु निवेश करना होता है। शेयर ट्रेडिंग का समय क्या है? आप सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9:15 से लेकर दोपहर के 3:30 तक शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं। कम से कम कितना पैसा शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं? शेयर मार्केट में कुछ शेयरों के दाम 5 पैसे भी है। अगर ये एक शेयर आपने खरीदा तो आप 5 पैसे से निवेश शुरू कर सकते हैं। कम से कम कितने शेयर खरीदने होते हैं? आप कम से कम एक शेयर खरीद सकते हैं। उसके बाद इन मल्टीपल ऑफ 1। इस वीडियो में हमने शेयर बाजार की प्रारंभिक जानकारी दी है और मुझे आशा है कि आपको यह जानकर समझ में आया होगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और इसके कैसे काम किए जाते हैं। अगर आप एक नया निवेशक हैं तो कृपया याद रखें, शेयर बाजार एक संवेदनशील और अनिश्चित स्थान हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही यह आपके निवेश का आदर्श भी हो सकता है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रह सकें। हमारे साथ बने रहें, और यदि आपके पास किसी वित्त संबंधित विषय पर कोई प्रश्न है तो कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे सोशल मीडिया पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।